नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो प्रकृति हमारे आसपास है, ये सिर्फ पेड़, पहाड़, नदियों का एक कलेक्शन भर नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज हो। आज हम ताराचंद बेलजी के ज्ञान की मदद से इसी कमाल के पुराने नजरिए को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये हमारे दुनिया देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हकीकत को लेकर हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दे। सवाल ये है कि क्या हो अगर जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, वो पूरी सच्चाई का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हो। हाँ बिल्कुल। ताराचंद बेलजी का जो दर्शन है वो कहता है कि ये जो हमारी फिजिकल दुनिया है ना, मतलब पेड़ पौधे जानवर, हम सब, ये सब कुछ असलियत का सिर्फ 4% है। सिर्फ 4%। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी, मतलब लगभग पूरी की पूरी हकीकत हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। तो फिर सवाल उठता है कि असली खेल कहाँ चल रहा है, असली कहानी कहाँ है? वो है उस बाकी के 96% हिस्से में, जिसे हम देख नहीं सकते। पुराने जमाने के ज्ञानियों ने इसे सूक्ष्म दुनिया का नाम दिया था, और उनका मानना था कि यही वो जगह है जहां से पूरी कायनात, पूरा जीवन पैदा होता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इस अनदेखी दुनिया की बुनियाद को समझते हैं। इसे बनाया है 5 मौलिक शक्तियों ने, और ये कोई बेजान शक्तियां नहीं, ये जीवित हैं। इन्हें कहते हैं पंच महाभूत। और हाँ, यही वो शक्तियां हैं जिन्हें कई लोग भगवान की या ईश्वर की बनाने वाली शक्ति यानी क्रिएटिव फोर्स मानते हैं। अब देखिए, जब हम पंच महाभूत का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस धरती, पानी, आग, ये सब आता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बात यह है कि ये सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स नहीं हैं। नहीं, ये बुद्धिमान हैं, ये जिंदा हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को, आप समझिए, एक सुर में, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह चला रही हैं। इनमें सबसे पहला महाभूत है भूमि, यानी पृथ्वी तत्व। अब ये सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं है, ये वो फाउंडेशन है, वो आधार है जो हर चीज को थामे हुए है। इसे माता तत्व भी कहते हैं। फिर आता है दूसरा, गगन, आकाश तत्व। ये वो खाली जगह है, वो फैलाव है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। इसे पिता तत्व माना जाता है, क्योंकि यही हर चीज को होने के लिए जगह देता है। तीसरा है वायु, और वायु का मतलब सिर्फ हवा नहीं है, ये है प्राण, लाइफ फोर्स, वो शक्ति जो हर चीज में हरकत, एक वाइब्रेशन पैदा करती है। चौथा महाभूत है अग्नि। यह है ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति, वो चिंगारी, वो चेतना जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में बदलती है। जैसे हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है, वो अग्नि तत्व की वजह से ही है। और पांचवां, आखिरी महाभूत है नीर, यानी जल तत्व। ये तो जीवन का आधार है ही, ये बहाव, कनेक्शन और तालमेल को दिखाता है। तो ये थे 5 महाभूत। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जरा सोचिए, अगर हम इन 5 के नाम का पहला अक्षर लें, भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व, अग्नि से अ और नीर से न, इनको जोड़कर क्या शब्द बनता है? भगवान। इस फिलॉसफी के हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दिखाता है कि ये 5 तत्व खुद ही वही दिव्य बनाने वाली शक्ति हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बनाने वाले कौन है, पर अब सवाल ये है कि ये इतना खूबसूरत ब्रह्मांड बनाते कैसे हैं? इनके टूल्स क्या हैं, औजार क्या हैं? तो ये जो 5 महाभूत हैं, ये क्रिएशन के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्लूप्रिंट बना है 5 संवेदी गुणों से, जिन्हें कहते हैं तन्मात्राएं। ये हैं रूप यानी फॉर्म, रंग यानी कलर, गंध यानी स्मेल, स्वर यानी साउंड और स्पर्श यानी टच। जरा सोचिए, एक छोटे से सेल से लेकर एक बड़े से तारे तक, हर चीज, हर एक चीज इन्हीं 5 बेसिक क्वालिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पूरा क्रिएशन है, ये एक डांस की तरह है जिसे ये 5 महाभूत चला रहे हैं। इस डांस में जो देव हैं वो हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, और जो देवियां हैं वो है फंडामेंटल वेव्स, यानी वो एनर्जी जो इन ब्लॉक्स को चलाती है, उनमें जान डालती है। अच्छा, ये सब सुनने में बहुत बड़ा, बहुत कॉस्मिक लग सकता है ना? पर सबसे मजेदार बात यह है कि यही पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। जी हां,
तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो 5 तत्व हैं, इनका बैलेंस हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर कैसे असर डालता है। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स में एक बड़ा कमाल का मोमेंट आता है। वहां जो एक्सपर्ट हैं वो इंटरव्यू लेने वाले को देखकर वहीं उसी वक्त बता देते हैं कि आपके शरीर में वायु तत्व की कमी है और अग्नि तत्व भी कम है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कोई किताबी बातें या फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है। तो जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, हर तत्व का कम या ज्यादा होना शरीर में कोई ना कोई खास दिक्कत पैदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर वायु तत्व गड़बड़ है या कम है तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में दर्द रह सकता है। वहीं अगर अग्नि तत्व कम है तो सुस्ती आएगी, खाना ठीक से नहीं पचेगा, जुकाम जल्दी पकड़ेगा। तो फिर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल अब यह है कि अगर हमारे अंदर इन एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ गया है तो क्या करें? हम इन ताकतों के साथ दोबारा कैसे जुड़ सकते हैं? इस बैलेंस को वापस कैसे ला सकते हैं? इसके लिए सोर्स में प्रकृति से बात करने के या कहिए उसे खाना खिलाने के 2 खास तरीके बताए गए हैं। पहला है अग्निहोत्र और दूसरा है जैव रसायन। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये असल में उन तत्वों को वो सूक्ष्म एनर्जी देने का एक तरीका है जिसकी उन्हें ठीक से काम करने के लिए जरूरत होती है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल चीज है जिसे कोई भी घर पे बना सकता है। ये है जैव रसायन बनाने का तरीका। और ये बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस कोई भी मीठा फल लेना है, मान लीजिए 1 किलो, उसमें 3 गुना पानी यानी 3 लीटर और फल का 1/3 यानी लगभग 300 ग्राम गुड़ या शहद मिला दीजिए और बस इसे एक एयरटाइट डब्बे में 90 दिन के लिए बंद करके रख दीजिए। ये जो घोल तैयार होगा ना, ये आपके खाने और पानी की क्वालिटी को कमाल के लेवल पर बढ़ा सकता है। और इसका इस्तेमाल बहुत तरीकों से कर सकते हैं। इससे अपनी सब्जियां धोइए, नहाने के पानी में मिलाइए या फिर अपने पौधों की मिट्टी में डालिए। ये उन खाने की चीजों में असली स्वाद और जान वापस ले आता है जो आजकल की खेती में कहीं खोसी गई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो ये है कि हम अपनी दुनिया को बेजान चीज़ों का ढेर समझना बंद करें। ये एक जीती जागती समझदार व्यवस्था है, एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो लगातार हमसे बात कर रही है। हमें बस उसे सुनना सीखना है। और आखिर में बस एक सवाल जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ लेकर जाएं। अगर ये सब सच है, अगर ये 5 तत्व वाकई जिंदा हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, तो हम उनसे क्या कहेंगे? आज, अभी हम उनसे क्या कहना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।